प्राचीन काल में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण देव रहा करते थे। बड़े ही सात्विक और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, परंतु उनके घर में संसाधनों की बहुत कमी थी। इतने ईमानदार और निष्ठावान होते हुए भी परिवार पेट भरकर भोजन नहीं कर पाता था। कई बार तो उनकी पत्नी और बच्चे भूखे ही सो जाते। समय आया शारदीय नवरात्रि का। पूरा नगर देवी भक्ति में डूबा हुआ था। हर घर में जगदम्बा के जयकारे गूंज रहे थे। लोग व्रत कर रहे थे, भजन गा रहे थे, माँ दुर्गा की आराधना में लगे थे। ब्राह्मण देव ने सोचा, जब सब माँ की उपासना कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं? शायद मेरी कठिनाइयों का समाधान भी माँ ही करेंगी। मैं निश्चय करता हूँ कि इस बार नवरात्रि का व्रत अवश्य करूँगा। उन्होंने श्रद्धा से व्रत प्रारंभ किया। प्रतिदिन पूजा पाठ करते, माता के भजन गाते और नियमों का पालन करते। व्रत के नियम और आज की स्थिति यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि व्रत केवल खाना छोड़ने का नाम नहीं है। आजकल बहुत लोग कहते हैं ये टमाटर व्रत का है, ये तरबूज व्रत का है, ये लाल मिर्च व्रत की है। अरे भाई, व्रत का मतलब है उन चीजों का त्याग करना जो भारी गरिष्ठ हैं, जो मन और शरीर को विचलित करती हैं। कुछ लोग तो 2 लौंग और बतासे से ही पूरा व्रत निकाल लेते हैं, कुछ केवल जल पीकर रहते हैं। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, पनीर टिक्का, बड़ी हलवा सब कुछ खा लेते हैं और कहते हैं ये व्रत का है। अगर यही करना है तो फिर व्रत का महत्व ही कहाँ रहा। सच्चा व्रत वही है जिसमें जीभ का स्वाद त्याग कर मन को साधना होता है। भोजन में भी अगर लेना है तो केवल फलाहार और सेंधा नमक, और सबसे जरूरी मन को पवित्र रखना। झूठ, बुराई, चुगली, आलस्य सबको त्याग देना। ब्राह्मण देव की परीक्षा दिन बीतते गए। ब्राह्मण देव श्रद्धा से व्रत करते रहे। जब अष्टमी का दिन आया और उन्होंने माँ की पूजा आरंभ की तो उनका हृदय भर आया। पंडित जी माँ दुर्गा के सामने बैठकर आंसुओं से कहने लगे, माँ मैं आपसे राज्य नहीं मांग रहा, मैं आपसे धन वैभव नहीं मांग रहा, गाड़ी घोड़ा राजमहल या सोना चांदी नहीं मांग रहा। हे जगदम्बा, बस इतना वरदान दीजिए, क्या तेरे बच्चों को पेट भरकर भोजन करने का अधिकार भी नहीं है? माँ, क्या तेरे भक्त भूखे ही सोएंगे? उनके आंसुओं से वातावरण भावुक हो गया, मानो माँ भी अपने भक्त की पीड़ा को अनुभव कर रही थी। माँ अन्नपूर्णा का आगमन रात बीत गई। जैसे ही नवमी का प्रातः काल हुआ भी अचानक उनकी कुटिया का दरवाजा खटखटाया गया। ब्राह्मण देव ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक अद्भुत तेजस्वी स्त्री खड़ी है। उनका चेहरा सूर्य की भांति दमक रहा था। पंडित जी ने पूछा, आप कौन हैं? वो दिव्य स्वर में बोली, पुत्र मैं कौन हूँ ये मत पूछो, बस इतना जान लो कि आज से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये पात्र लो, इसमें सदा भोजन की सामग्री बनी रहेगी। फिर मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम अन्नपूर्णा है, आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर वे दिव्य देवी अदृश्य हो गयी। परिणाम और शिक्षा, उस दिन से ब्राह्मण देव और उनका परिवार कभी भूखा नहीं रहा। उन्होंने संकल्प लिया कि जीवन में कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं छोड़ेंगे। हर वर्ष पूरी श्रद्धा से व्रत रखते और माँ दुर्गा की आराधना करते। धीरे धीरे उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया और उन्होंने सबको समझाया कि व्रत का अर्थ केवल भोजन से परहेज नहीं है। सच्चा व्रत है बुराई से दूर रहना, भजन भक्ति करना और अच्छे संस्कारों को अपनाना। निष्कर्ष संदेश मित्रों, याद रखिए, व्रत केवल शरीर को साधने का नहीं बल्कि मन और आत्मा को पवित्र करने का साधन है। भोजन छोड़ना ही व्रत नहीं बल्कि झूठ, ईर्ष्या, चुगली, बुराई इन सब को त्याग देना ही असली व्रत है। और सबसे बड़ा व्रत है माँ के भजन कथाओं और सत्संग में मन लगाना।